कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी प्राइवेट कंपनी में जाने का मौका मिला हो, आप देखेंगे कि बाहर से ऑफिस चकाचक, रिसेप्शन बना होता है अच्छा खासा वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट इंटीरियर होता है, और फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स, वॉट एवर डिफरेंट डिफरेंट सीनियर्स के कैबिन्स बने होते हैं। फिर आप एक ऐसी जगह जाते हैं जो एक डिपार्टमेंट है जिसका इंटीरियर सबसे गंदा है, जहाँ का एसी भी शायद काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ पे अजीब सी बदबू आ रही होगी, सीलन की बदबू आ रही होगी, गुटखे और तंबाकू की भी बदबू आ रही होगी, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे, फाउल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होंगे, तब आपको अजीब सा लगेगा कि कौन सा हिस्सा है किसी प्राइवेट कंपनी का। जी हाँ, वेलकम टू द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं कैसे, तो सारी व्यावसायिक गतिविधियाँ उस कंपनी की वो एकदम से चक्का जाम हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी डिपार्टमेंट को सबसे गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हो सकता है कि कहीं कहीं कोई पर्टिकुलर कोई, जैसे आप किसी एमएनसी में गए हो तो ज़रूर वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होगा, बट जो फॉलोअप और उस टाइप के काम हो गए ना वो आपको बैकएंड में नजर आएंगे, सामने अच्छे अच्छे लोग नज़र नहीं आएंगे। यस, ट्रस्ट मी, नहीं तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाके ऐसा करके देख लीजिए, और वहाँ से जोर जोर से आवाज़ें आ रही होगी, भाई साहब उसका क्या हुआ, अरे उसका क्या हुआ, उस गाड़ी का क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें आती है। परचेज डिपार्टमेंट के बारे में क्या है कि एक्सपीरियंस भी है और सुनी बातें भी होती है कि जनरली थोड़ा सा एथिक्स को लेकर इस डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं देखा जाता है, और साथ ही कुछ लोग एक इसको अज्यूम करके चलते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट होगा तो लोग वहाँ ऐसे ही हो गए। ऐसा नहीं है, ये पर्सनल चॉइस होती है कि हर कोई बिकाऊ नहीं होता। सालों पहले मेरे को ऐसे ही कहीं पे एक जगह किसी के साथ काम करने का मौका मिला, और तो मैंने देखा कि वो शायद कहीं पे उन्होंने अप्लाई किया होगा किसी कंपनी में। उनकी सैलरी उस समय 43,000 थी और वो 60-70 के आसपास की जॉब होगी। तो कंसल्टेंट ने उनको बोला कि आप काम कीजिएगा, 80,000 मांगना आप। इसने बोला अच्छा ठीक है। अब ये जाते हैं वाइन का सिलेक्शन हो जाता है, और आके जब बात कर रहे थे तो फिर मैं सुन रहा था, तो ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उसको। तो वो कह रहा है कि यार आपको तो 60 था, मैं तो 80 दे रहा हूँ। सॉरी। तो कहता है कि जो बंदा वहाँ पहले से काम कर रहा था, जॉब छोड़ के गया, वो किसी ज़माने में इनको असिस्ट कर चुका होगा, जूनियर था। तो कहते वो 1,20,000 पे गया है, तो मुझे उसकी सैलरी उतनी मिलनी चाहिए थी। खैर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट मैंने उनको ऐसे बोला कि लुक, आप तो 40 से 80 ऑलमोस्ट डबल था, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो बोला नहीं सर ये है वो है। मैंने कहा नहीं, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो बोला नहीं, इतना तो मेरा ऐसे ही पड़ जाता है। बोले, मैंने कहा एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप सोचो अगर वहाँ जाएंगे तो जो आपका 2 नंबर का पैसा वो 1 नंबर का हो जाएगा, और जब 40 पे आप इतना कमा लेते हैं ऑलमोस्ट की सेम सैलरी किसी और तरीके से, तो आप सोचे 80 में जाएंगे तो आप वहाँ पर 80 के हिसाब से कमाएंगे ना। तो बोलते हैं हाँ ये तो आप सही कह रहे हो। खैर ये व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है। आप देखेंगे परचेज़ में इंक्रीमेंट भी कम लगाते हैं, मालिक सोचता है कि तो परचेज़ वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता ही होगा। और परचेज डिपार्टमेंट में द लोवेस्ट टर्नओवर होता है, इन द सेंस कि एम्प्लॉय जल्दी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनके अपने रीजन से होते हैं नहीं छोड़ने की वजह से। और सबसे गंदा परचेज डिपार्टमेंट इज़ द वर्स्ट डिपार्टमेंट, ऐसे माना जाता है। ना तो समय पे उनको कुछ अगर है तो बार बार से चकाचौंध कर देंगे, परचेज में नहीं करेंगे। सीलन आ रही होगी, वहाँ का कंप्यूटर ख़राब नहीं कर रहा होगा, इंटरनेट धीरे चल रहा होगा, एसी काम नहीं कर रहा होगा, लोग भी ऐसे भी आते होंगे जिन्हें रनर होते हैं वहीं जाते होंगे, पॉलिस्टर के फैब्रिक यूज़ करते हैं बेचारे, तो समर में उनके कपड़ों से बदबू भी आ रही है। बट ऐसे ही होता है। अब हो सकता है कि क्या होता है कि हम चीज़ों को जो चला आ रहा है उसके हिसाब से देख लेते हैं, और आपके पास समय है, आप चाहे तो इस चीज़ को बदल सकते हैं। अगर आप खुद परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एक परिपाटी सेट करें, आप लोगों को सोचने मजबूर करें कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जितना मार्केटिंग या प्रोडक्शन है, और हर कोई बिकाऊ नहीं होता, ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग सीधा सीधा ऑफर कर देते हैं कि सर आप बताइए आपका कितना ऐड करना है। क्या बात है, क्या समझ रखा है आपने कि आपका कितना ऐड कर रखा है? अरे जो बेस्ट प्राइस है आप वो दीजिए ना। नहीं सर वो एक्चुअली बाद में क्या होता है, आप सप्लायर हैं तो आप ईमानदारी दिखाइए। हाँ कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कर सकता है तो फिर आप देखिए आपका प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, क्या नहीं होता है। बट आप हर किसी को नहीं कह सकते सर आपका कितना ऐड करूँ, राइट। तो परचेज डिपार्टमेंट है उतना ही सम्मानीय डिपार्टमेंट जितना बाकी डिपार्टमेंट हैं, और हम में सब नंगे होते हैं, दूसरों के लिए कहना आसान होता है। खुद को शीशे में देख के सोचिए आप कभी।